नमस्कार, एटन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिंपल जी। इनसे हम बात करेंगे कई मुद्दों को लेकर। सर, जिस तरह से बात की जाए तो दिल्ली में, गुजरात में इलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं, और क्या असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम पे इलेक्शन में? देखिए, गुजरात और दिल्ली और हिमाचल के नतीजों का आपका ये पूछना का चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जम्मू कश्मीर की राजनीति के ऊपर, क्योंकि एक दिल्ली मॉडल है और एक गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी का। इन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये आरएसएस की दोनों ए और बी टीमें हैं। और साथ में आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत का दर्जा जब छीना गया था, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया। महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की जो इल्हाक की शर्तें थी, असेशन की जो शर्तें थी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन था, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। हमारा स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब छीन लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने मिलकर के हमारी रियासत को बर्बाद किया था 5 अगस्त 2019 के बाद। उसी का नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और जब क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो क्या भाजपा और आम आदमी पार्टी सीटें निकालेंगी? मुझे नहीं लगता। आज मैं सुन रहा था तरुण चुग का बयान सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक आज हुई है और वो चुनावों का दावा कर रहे थे, लेकिन जहां तक हमारा कहना है, ये 2 सालों तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने से डर रहे हैं, ये भाग रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जम्मू कश्मीर का जो मॉडल है, वो मॉडल अदिति जी वो ये है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो ये चाहती है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की रियासत हमें वापस मिली जाए, जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने, हमारे बुजुर्गों ने इल्हाक भारत के साथ किया था। दूसरा यह कि हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से और हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमको वापस मिलना चाहिए। और यही जम्मू कश्मीर की खुशहाली और ज़मीनों की हिफाजत और नौजवानों की नौकरियों के बचाने का यही एक जम्मू कश्मीर का मॉडल है। और जम्मू कश्मीर का मॉडल है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली रियासत हमको वापस की जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करके पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाया जाए। और साथ में इसके साथ डिंपल जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। बात करेंगे स्टेटहुड की, क्योंकि आप स्टेटहुड के प्रेसिडेंट भी हैं। क्या मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को एकजुट करना चाहिए या फिर जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग? हम इसका विभाजन के लिए जब कुछ संगठन है जो अलग जम्मू रियासत की, अलग कश्मीर रियासत की अलग अलग मांगे कर रहे हैं, हम तो महाराजा हरि सिंह जी की और अपने बुजुर्गों की विरासत को समेट करके रखना चाहते हैं। और आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, मैं इनसे ये कहूंगा कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप एक बिल लाएं, उस बिल में हमारी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिन शर्तों के ऊपर भारत के साथ इल्हाक हुआ था, वो वाली रियासत हमको वापस लेकर के आए। आप पहले भी यहां पे अमित शाह जी आए थे, आप जनवरी में फिर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और सिवाय कोसने के आपने हमें गालियां निकालने के, हमारे महाराजा जी के बनाए हुए कानूनों को गालियां निकालने के सिवाय आपने कुछ नहीं किया। आपने बेरोजगार नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, टारगेट किलिंग्स हो रही है, कश्मीरी पंडित मुलाजिम सड़कों के ऊपर है, कैटेगरी के मुलाजिम सड़कों के ऊपर थ्रेट्स भी दी जा रही हैं, कश्मीरी पंडित दी जा रही हैं। और पांच मेंबरी कमेटी बना करके ये नया एक यहां पे तमाशा इन्होंने बनाया हुआ है, नया एक ड्रामा बनाया हुआ है। और उन बच्चों को, वो ये जम्मू कश्मीर के जो बच्चे सड़कों के ऊपर हैं, उनको ये अपने दफ्तर में त्रिकुटा नगर में बुलाते हैं। त्रिकुटा नगर का दफ्तर कोई इनका सिविल सेक्रेटरी नहीं है। बीजेपी तो कहती है कि अगर कोई भी मुलाजिम हमारे दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करे तो उससे हमें कई अपेक्षाएं हैं, तभी वो हमारे दफ्तर के बाहर आ रहा है। होना चाहिए ना, उपेक्षाएं हैं। आपके कहने के ऊपर तो कोई काम हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 5 मेंबरी कमेटी अगर आप बना देते हैं तो जाइए इन लोगों के साथ, जितने भी सड़कों के ऊपर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, राजभवन के बाहर जाकर के इनके साथ धरने पे भूख हड़तालें रखें। काम आपका होता नहीं, गवर्नर आपकी सुनता नहीं, केंद्र में आपकी सरकार, गवर्नर आपका, फिर भी जम्मू कश्मीर के तमाम बेरोजगार, और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं कि अभी कल ही बयान एक आया था कि जम्मू कश्मीर सरकार का कि 1,73,000 नौकरियां हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी है। कहां दी है, कब दी है, किस तरीके से दी है? और कहा कि 21
1640 इंडस्ट्रीज लगाई हैं। मैं आप पत्रकार मित्रों से ही पूछता हूं कहां पे इंडस्ट्रीज हैं वो। आपने जेकेएसएसबी पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली, सब इंस्पेक्टर्स की लिस्टें आपने स्क्रैप कर दी और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्टें आपने स्क्रैप कर दी। हाई कोर्ट ने आपको डायरेक्शन दी कि जेकेएसएसबी की इंक्वायरी करवाई जाए। तो क्या हो रहा है? रियासत का दर्जा, विशेष अधिकार और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हमारी मांग है। और प्रधानमंत्री जी आने से पहले, चुनावों से पहले, हमारी रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370 और महाराजा जी के बनाए हुए कानून, हमारा स्टेट सब्जेक्ट और इल्हाक वाली शर्तों की रियासत हमको वापस कीजिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करना है। तो ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर का दौरा है तो उससे पहले वो स्टेटहुड जो है वो वापस करें और महाराजा हरि सिंह जी के जो कानून थे, जिस तरह से स्पेशल स्टेटस की बात की जाए, वो वापस दें, उसके बाद जम्मू कश्मीर का दौरा करें। आप लोगों की क्या राय है, आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।